नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। काशीपुर में उत्तराखंड में जैसे जैसे निकाय चुनाव नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से स्टार प्रचारकों की सूची जारी होने के बाद स्टार प्रचारक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा तथा नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट के प्रत्याशी रहे प्रकाश जोशी काशीपुर पहुंचे। देर शाम करण मेहरा प्रकाश जोशी रामनगर रोड स्थित कांग्रेस मेयर चुनाव कार्यालय में पहुंचे, जहां पर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल के साथ साथ काशीपुर महानगर के 40 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों ने तथा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उत्साहवर्धन किया तथा करण मेहरा ने पार्षद प्रत्याशियों तथा मेयर प्रत्याशी संदीप सहगल को जीत दर्ज करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। करण मेहरा ने कहा कि उत्तराखंड में निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जीत मिलने वाली है और हम जीत रहे हैं। सीधा सीधा मैसेज है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है। इसीलिए अगर आप स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखेंगे तो उसमें आदित्य योगीनाथ का नाम योगी आदित्यनाथ का नाम भी है। और बीजेपी के पास अगर हमारे पास विज़न है अच्छे पर्यावरण का, हमारे पास विज़न है कि घरों में स्वच्छ पानी आए, हमको आर लगाने की जरूरत ना पड़े। हमारा विज़न है कि स्कूलों में टीचर्स हो, अस्पतालों में डॉक्टर और दवाइयाँ हो। डेंगू जैसी बीमारी में जो नगर पालिका को करना चाहता फॉगिंग और वो जो नहीं हुआ है, सड़कों में गड्ढे हैं, तमाम नालियाँ भरी हुई हैं, हम उसको सफाई चाहते हैं। हम पर्यावरण का ध्यान रखना चाहते हैं, तो प्रदूषण है उसको हम कैसे ख़त्म करें, उस पर हमारे लोग बातचीत कर रहे हैं कि हम नगर पालिकाओं नगर निगमों को कैसे अपने पैरों पर खड़ा करें कि हमको दूसरों से पैसे की जरूरत न पड़े। बीजेपी लेकिन एक ही बात कहती है, एक तो आदित्यनाथ और दूसरा वो कहते हैं बटोगे तो कटोगे। इसके अलावा उनकी बात कोई बात ही नहीं करने को, ना वो शिक्षा की बात कर सकते हैं, ना स्वास्थ्य की बात करते हैं। और जो पिछले कार्यकाल में घोटाले घपले किए हैं उसके बारे में उनका जवाब नहीं है, इसलिए फिर वो अपने उन्हीं चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। तो एक डिफरेंस है और इसीलिए मुझे उम्मीद है कि उत्तराखंड सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का राज्य है और मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी जो प्रत्याशी हो भारी मतों से जीत जाएंगे। ये एक नफरत फैलाने वाली एक स्कीम है। कौन सा धर्म की बात करते हैं हम? सनातन धर्म की अगर बात करके जिसको हिंदुत्व कहते हैं उसमें तो ये कहा जाता है प्राणियों का कल्याण हो, विश्व में सद्भावना हो, हिंदू का कल्याण हो, मुसलमान का कल्याण हो, सिख का हो या ईसाई का हो, नहीं कहते। हमारे धर्म में ये कहा जाता है प्राणियों का कल्याण हो। तो ये किस प्राणी की बात कर रहे हैं? ये केवल और केवल नफरत फैलाते हैं ताकि माता पिता को अपने पढ़े लिखी बेटी और बेटे घर में बेरोजगार ना दिखें, महंगाई ना दिखे, गंदगी जो मोहल्लों में है वो ना दिखाई दे, जो अंबार लगे हर शहर में गंदगी के वो ना दिखाई दे। ये ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात नहीं करते, ये सीवर लाइन की बात नहीं करते, ये साफ पानी की बात नहीं करते, अस्पतालों में दुर्व्यवस्था की बात नहीं करते। डेंगू में शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसके परिवार का कोई ना कोई बहुत बुरी हालत में गया होगा। कौन है इसका जिम्मेदार? आज नौकरियां उनकी लग रही है जो 50 लाख रुपए घूस दे सकते हैं। हर जगह हाकम सिंह और इनके मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं। पटवारी पेपर लेकिन इनके मंगलौर का मंडल अध्यक्ष और SSC भर्ती घोटाला इनका हाकम सिंह जिला पंचायत का सदस्य। बेटियों के अगर बलात्कार हो रहे हैं, मृत्यु हो रही है, वो किया जा रहा है। तो हरिद्वार में संत तेरेसा की घटना, 14 साल की बच्ची का बलात्कार और रेप और हत्या, बीजेपी का OBC सेल का सदस्य मुख्य आरोपी। अंकिता भंडारी में पुलकित आर्या इनके मंत्री का बेटा वो मुख्य आरोपी। आखिर ये सब चीज़ें क्या लोग भूल जाएंगे? और हम सर्वधर्म समभाव को लेकर भारत के हर नागरिक को नागरिक मानते हैं, धर्म बाद में है। पहले हम भारत के नागरिक हैं जो संविधान को मानते हैं और उसको लेकर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। भारी भीड़ हो रही है, लोग मिल रहे हैं, लोग उत्साहित हैं। और की अगर आप बात करें, हम निगमों में बहुमत में रहेंगे और काशीपुर की बहुत अच्छी रिपोर्ट्स है। संदीप भाई बहुत अच्छे मार्जिन से इस चुनाव को जीत रहे हैं। एक तरफ धनबल है तो एक तरफ बुद्धि बल है और कांग्रेस के विज़न के साथ पब्लिक खड़ी है। अब इतनी रात को भी देखिए महिलाएं हैं, नौजवान हैं, बुज़ुर्ग आ रहे हैं और एक माहौल है। निश्चित ही हम कांग्रेस जो है काशीपुर की सीट को जीतने जा रहे हैं। ये बीजेपी का एक हिंदू मुस्लिम नैरेटिव सेट करने का एजेंडे का एक ABC पार्ट ये है। बीजेपी ये बताए वो डेवलपमेंट क्या करेगी, कितने लोगों को नौकरी देगी, वो काला धन कहाँ है जो लाने वाले थे, 15 लाख कहाँ हैं जो ये देने वाले थे, वो कहाँ हैं 2 करोड़ नौकरियाँ, वो स्मार्ट सिटी और बुलेट ट्रेन का हम इंतज़ार कर रहे हैं। आगे के वादों की बात हम बाद में देखेंगे। बीजेपी घबराई हुई है
उनको डर है वो हारेंगे, इसलिए आदित्यनाथ जी को यहाँ लाकर प्रभावित करने की कोशिश करें। लेकिन आदित्यनाथ जी देने कब आएंगे? वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन ना अंकिता भंडारी में बोले, ना SSC भर्ती घोटाले में युवाओं के पक्ष में बोले, ना वो परिसंपत्तियों के बंटवारे में उत्तराखंड को कोई फायदा पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में तो ये तो पब्लिक को और बीजेपी को बताना चाहिए क्या केवल आदित्यनाथ वोट मांगने आते हैं या कभी उत्तराखंड को कुछ देने भी आएंगे।